हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कुछ खास नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल में भी और इस वीडियो में भी, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ एआई। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या एडवांटेजेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेज हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एडवांटेजेज की बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेज हैं। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ये पार्ट है और 5th जनरेशन कंप्यूटर तब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने टेक्नोलॉजी में शामिल नहीं करेंगे। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेज हमें देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेज, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेज को हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है और आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ये मशीन को, कंप्यूटर को हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है विथ लेस एरर। यहाँ पे हाई एक्यूरेसी की बात हो रही है और लेस एरर की बात हो रही है। कैलकुलेशंस होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, लेकिन ज़्यादा हद तक बहुत ही कम एरर्स होंगे व्हेन आवर सिस्टम और कंप्यूटर आर कंपैटिबल विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ हाई एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ लेस एरर। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन और सिस्टम आर प्रोन टू लेस एरर एंड हाई एक्यूरेसी एज इट टेक्स डिसीजन एज पर प्री एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन। चूंकि यहाँ पे मशीन को सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, कुछ एक्सपेरिमेंट उन पे परफॉर्म किया जाता है और उस एक्सपेरिमेंट से मशीन जो है लर्न करते हैं, सीखते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी कैलकुलेशन वो कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस वो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हाई एक्यूरेसी परफॉर्म करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हाई स्पीड, ये जो है एक दूसरा एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि ये बहुत ही हाई स्पीड कैलकुलेशन करता है, कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैन बी ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर बहुत ही तेजी से और बहुत ही जल्दी कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, बिकॉज एआई सिस्टम कैन बीट अ चेस चैंपियन इन चेस गेम। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग देखेंगे सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपैटिबल मशीन जो था वो चेस कंपटीशन में चेस जीत चुका है, चैंपियन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसका आईक्यू बहुत ही ज़्यादा होता है और डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग क्षमता इसमें बहुत ही अच्छा होता है, एक्यूरेसी के साथ होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ हाई रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्या हमारा कंप्यूटर रिलायबल था? क्या तो था, हमने कंप्यूटर पढ़ा है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है बहुत ही रिलायबल होता है। अलग अलग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर भी हमने देखा है और अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर में हमने देखा था जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा था, अपडेट हो रहा था, वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर मोर रिलायबल होते चला गया था। रिलायबल का मतलब इजी टू यूज, कैन परफॉर्म एक्शंस मल्टीपल टाइम, मतलब बिना थके बिना हारे काम करते जा रहे हैं। हम लोग रिलायबल नहीं है एज कंपेयर टू कंप्यूटर, क्योंकि हम लोग एक ही काम को अगर 10 बार करें तो हम थक सकते हैं। मतलब फर्स्ट काम को जितने क्षमता के साथ, जिस इफिशियंसी के साथ हमने किया था, 10वें काम को हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हमें बहुत सारे काम को करना है तो 1-2 काम हम बहुत हाई इफिशियंसी के साथ करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे ज़्यादा हम काम करते जाएंगे थकते जाएंगे और हमारा इफिशियंसी कम हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक ही काम को 10 बार 50 बार 100 बार सेम इफिशियंसी के साथ, सेम स्पीड के साथ कर सकता है। तो जब मशीन में, कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्बेड किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब मशीन एआई के साथ कंपैटिबल होते हैं तो बहुत ही हाईली रिलायबल हो जाते हैं और ये किसी भी एक
एक्शन को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं हाई एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो ये है। अब देखो जो नेक्स्ट एडवांटेजेज है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेजेज हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये काम अभी तक कोई मशीन नहीं करता है एआई को छोड़ करके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्की एरिया में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब रिस्की एरिया का मतलब क्या है? रिस्की एरिया का मतलब वैसे एरिया जहां पर ह्यूमन को रिस्क है, ह्यूमन का डेथ हो सकता है या फिजिकली डैमेज हो सकता है, वैसे एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन को हम यूज कर पाएंगे और ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जैसे कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने में, ठीक है, बॉम्ब चेक करना है कि इस एरिया में बॉम्ब है कि नहीं, उसको डिफ्यूज करना है, तो हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन को यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द ओशन फ्लोर, जो ओशन फ्लोर होता है उसको भी चेक करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन को यूज कर सकते हैं। वेयर टू एम्प्लॉय अ ह्यूमन कैन बी अ रिस्की, मतलब वैसे सारे जगह पर एआई बेस्ड मशीन्स को हम यूज कर सकते हैं जहां पर ह्यूमन का लाइफ जो है वो रिस्क पे होता है। ठीक, जैसे मिलिट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन को यूज किया जाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट्स को यूज किया जाता है, बहुत सारे वेपन्स होते हैं। ओके, तो रिस्की एरिया में एक अच्छा एडवांटेज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन के द्वारा देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर एक और एडवांटेज है, दैट इज अ डिजिटल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो आप कंपनी में जाओगे, उसके ऑफिस में जाओगे, वहाँ एक कोई असिस्टेंट होगा, उससे आप पूछोगे कि भाई आपके प्रोडक्ट का क्या रेंज है, क्या क्वालिटी है, ओके, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है। तो वहाँ पे जो भी पर्सन असिस्टेंट होंगे वो आपको प्रोडक्ट का डिटेल देंगे। लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्बेड करेंगे, यूज करेंगे, तो वहां पर ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपको प्रोडक्ट के डिटेल्स का लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, सभी प्रोडक्ट के बारे में जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशंस है वो प्रोवाइड कर देगा। मतलब कि एक ह्यूमन का काम कंप्यूटर कर देगा जब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग इम्बेड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा, अभी तो बहुत सारे वेबसाइट्स को हम ओपन करते हैं तो वहां पर एक बोट ओपन होता है, हम लोग बोट से ही कम्युनिकेट कर पाते हैं और सारी इंफॉर्मेशन को ले पाते हैं। ठीक है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, ये सारी चीजें डिजिटल असिस्टेंट के कैटेगरी में आती हैं और ये मशीन को और ज्यादा एडवांस बना देती है। अब देखो पॉइंट, एआई कैन बी वेरी यूजफुल टू प्रोवाइड अ डिजिटल असिस्टेंट टू द यूजर, ओके, such as AI technology is currently used by various e-commerce website to show the product as per customer requirement। ओके, तो यहाँ पे AI डिजिटल असिस्टेंट कैसे प्रोवाइड करेगा? बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देख पाते होंगे फ्लिपकार्ट पे आपने कोई प्रोडक्ट सपोज करो सर्च किया, ठीक है, जैसे कि व्हाइट शर्ट आपने सर्च किया, तो व्हाइट शर्ट आपने सर्च किया, उसके बाद जब भी आप फ्लिपकार्ट ओपन करोगे तो अगर किसी व्हाइट शर्ट पे कोई डिस्काउंट है, अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो उन प्रोडक्ट को वो ऑटोमेटिकली यूजर को दिखाने लगता है। ठीक, और भी एग्जांपल्स हम लोग ले पाते हैं, जैसे कि हमने गूगल पे कोई प्रोडक्ट को सर्च किया, अब गूगल को उस प्रोडक्ट को हमने सर्च किया तो गूगल को पता चल गया कि यूजर इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, यूजर को इस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एडवर्टीजमेंट है वो यूजर को दिखाने लगेगा। तो ये सब डिजिटल असिस्टेंट का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो हम लोग नेक्स्ट एडवांटेजेस को देखते हैं, दैट इज यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी। एआई बेस्ड मशीन जो है पब्लिक यूटिलिटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो सेल्फ ड्राइविंग कार का नाम आपने सुना होगा, टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार को लॉन्च किया है जो कि ऑटोमेटिक ड्राइव कर पाता है। अगर हम लोग सेल्फ ड्राइविंग मोड में उसको डाल देते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग कार है, हमने कभी यूज नहीं किया है, हाँ यूट्यूब पे जरूर देखा है, रवीश कुमार चला रहे थे, वो शायद ब्रिटेन में थे, वहाँ पे उसका टेस्ट ड्राइव कर रहे थे तो हमने देखा है, बहुत ही गजब की कार है, आप भी वहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो सेल्फ ड्राइविंग कार ये एक पब्लिक यूटिलिटी की तरह एआई बेस्ड मशीन है। ओके, तो पब्लिक यूटिलिटी में यूज किए जाने वाले और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात की जाए
तो और एग्जांपल है जैसे कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक, फेस रिकॉग्नाइजेशन का टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी हमारे फोन में होता है। हम लोग पासवर्ड को सेट करने के लिए जब फेस पासवर्ड, फेस लॉक यूज करते हैं तो वहां पर ये रिकॉग्नाइजेशन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ये जो है यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले हमारे फेस को सेंस करता है और एक इमेज डेटाबेस में स्टोर करता है और बार बार वेरीफाई करता है जब भी हम लोग अपने फोन का लॉक जो है अपने फेस से ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी पब्लिक यूटिलिटी के कैटेगरी में आता है। एआई बेस्ड मशीन जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम भी करता है जिससे कि वो ह्यूमन से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। जैसे कि रोबोट्स में जो भी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट डाला जाता है ह्यूमन से कम्युनिकेट करने का, तो वो ह्यूमन के लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। मतलब ह्यूमन का लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज होता है, नेचुरल लैंग्वेज होता है, ठीक। हम हिंदी बोल रहे हैं, मेरा नेचुरल लैंग्वेज हिंदी है, कोई चाइना का होगा वो चाइनीज बोल रहा होगा, अमेरिका वाले इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो अलग अलग लैंग्वेजेज जो ह्यूमन यूज करते हैं उसको नेचुरल लैंग्वेज बोला जाता है और उस नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाता है एआई बेस्ड मशीन। ओके, तो ये एक गजब का क्या है, एडवांटेज है। ओके, अब हम लोग एडवांटेजेस के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहां किसी टेक्नोलॉजी की खूबियां होती हैं वहां पर उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। और अगर टेक्नोलॉजी की खूबियां ज्यादा हैं, कमियां कम हैं, तो हम कहते हैं दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस कुछ ज्यादा हमें नहीं देखने को मिलेगा, कुछ कम ही डिसएडवांटेजेस है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट में कभी ना कभी पूछा ही जाता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे तो वहां पर एक हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आता है कि एक टाइम पीरियड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही क्रूशियल था। मतलब कि कोई ऐसा कंपनी नहीं था, कोई ऐसा गवर्नेंस नहीं था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करने के लिए फंड दे पाते थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन जो हैं उनका कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसको इजीली कोई बियर नहीं कर सकता है। ओके, तो ये हाई कॉस्ट होता है, इट इज ए डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ एआई इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस टू मीट करेंट वर्ल्ड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉस्टली होते हैं। दैट्स वाई आर्टिफिशियल बेस्ड मशीन हाई कॉस्ट के होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज व्हाट, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कैन नॉट थिंक आउट ऑफ बॉक्स। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी स्मार्टर मशीन है जिसमें कि एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो अपने बॉक्स से बाहर का काम नहीं करता है। मतलब कि जो काम ह्यूमन ने ट्रेंड किया है करने को वो उसी काम को करता है, ठीक है। ह्यूमन ने जिस चीज का एक्सपीरियंस मशीन को दिया है, मशीन बस वही काम करता है। मशीन में अगर ऐसा हो कि वो ऑटोमेटिक कुछ सीख ले, ऑटोमेटिक वो डिसीजन ले ले क्या बेहतर है क्या नहीं है, जैसे हम लोग ह्यूमन सोच पाते हैं, अगर वैसा सोच ले तो ये और अच्छा एडवांटेज होता है। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है कि वो ह्यूमंस के जैसे कोई भी चीज जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कोई नया एक्सपीरियंस को नहीं शो कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज नो फीलिंग्स एंड इमोशन। जो एआई बेस्ड मशीन होते हैं उनमें क्या होता है, कोई भी फीलिंग्स नहीं होता है, कोई भी इमोशन नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब कि हम रो रहे हैं, ठीक है, अगर 10 लोग रो रहे हैं आप उसके बीच में चले जाओगे तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा कहता है कि आपको भी रोना आ जाएगा, ठीक है। अगर 10 लोग हंस रहे हैं किसी बात पर, आपको नहीं पता कि वो किस बात पे हंस रहे हैं, उसके बावजूद आप उनके बीच में जाओगे तो आप भी हंसने लगोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा कहता है। तो ऐसे ही मशीन को अगर 10 हंसते लोगों के बीच में डाला जाए तो उसको भी हंसना चाहिए,
क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमंस की तरह मशीन को बनाना चाहते हैं, तो ह्यूमन जैसे करते हैं वैसे उसको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन में जो है ये चीजें नहीं होती हैं, इसीलिए हम लोग इसको इसके डिसएडवांटेजेस में काउंट करते हैं, बिकॉज आर्टिफिशियल बेस्ड मशीन हैज नो फीलिंग्स एंड नो इमोशन। ओके, क्लियर है। चलो, ये सब पॉइंट बहुत इजी है, आप लोग इजीली इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको समझ लो, वीडियो लेक्चर को सुन लो, देख लो, पॉइंट को नोट कर लो अपने कॉपी में। अब उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम के पहले रिवीजन के टाइम में इन सारे पॉइंट्स को देखना है। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन। यहाँ पर आर्टिफिशियल बेस्ड मशीन जो है ये मशीन्स पे अपने डिपेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो यूजर क्या होगा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम मशीन में डाल देंगे, ह्यूमन का काम मशीन करने लगेगा, तो ह्यूमंस किस पे डिपेंड होंगे, ह्यूमन मशीन पे डिपेंड होंगे। अरे चलो पोछा लगाना है, छोड़ो मशीन को ही लाओ, वही डेली पोछा मार देगा। वैक्यूम क्लीनर खरीद करके हमने लाया और उसको छोड़ दिया, वो डेली अपने टाइम पे पूरा अपने फ्लैट को क्लीन कर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन डिपेंड हो जा रहा है ना टेक्नोलॉजी पे। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर नो और ओरिजिनल क्रिएटिविटी, नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी, इट इज अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल बेस्ड मशीन। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो ह्यूमंस जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिएटिविटी करते हैं या कुछ इमेजिन करते हैं, वो मशीन नहीं कर पाता है और ना कर सकता है, ठीक। ये गॉड गिफ्टेड होता है ह्यूमंस में। मशीन किसी भी चीज को करने के लिए ह्यूमन उसको पहले एक्सपीरियंस करता है, उसको लर्न कराता है, सिखाता है, उसके बाद ही मशीन उस काम को कर पाता है। दैट्स व्हाई मशीन कैन नाइदर बी क्रिएटिव नॉर बी इमेजिनेटिव। ओके, तो यहां पर ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। सम न्यू आइडियाज बट स्टिल एआई मशीन कैन नॉट बीट दिस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड कैन नॉट बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। ओके, तो इन सारे क्वालिटी में मशीन्स कभी ह्यूमंस को बीट नहीं कर सकता है, कभी मशीन ह्यूमंस को पीछे नहीं छोड़ सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी डन बाय एआई बेस्ड मशीन। ओके, तो उम्मीद करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको समझ में आया होगा और एग्जामिनेशन में आप इन सारे पॉइंट्स को यूज करोगे। देखो, अगर लिखना चाहो तो बहुत सारा एडवांटेजेस और बहुत सारा डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, लेकिन हमें एग्जामिनेशन में उन्हीं पॉइंट को यूज करना चाहिए जो पॉइंट एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको हिट कर जाए, उसके ब्रेन में आपका राइटिंग, आपके पॉइंट्स इतने अच्छे तरीके से हिट हो जाए कि वो ऑटोमेटिकली आपको नंबर प्रोवाइड कर दे। जैसे कि हम लोग भी एग्जामिनेशन में कॉपी को चेक करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है, ये साइकोलॉजी है। बच्चों का अगर राइटिंग अच्छा है, बच्चे टू द पॉइंट आंसर अगर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ भी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम सीधा कॉपी पे चेक करते हैं, साइन मारते हैं, फुल मार्क्स दे देते हैं। ओके, तो इस तरह की साइकोलॉजी होती है एक एग्जामिनर के ऊपर जब वो कॉपी चेक कर रहा होता है। तो ये सब टिप्स भी आपके पास होना चाहिए अगर आप सेमेस्टर में ज्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। चलो, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पे CSE मास्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।